अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से आज शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में जनरल फैज़ हमीद को नोटिस कर दिया गया है। इससे पहले जनरल फैज़ हमीद को नोटिस और उनके ऊपर केस करने से मुतालिक एक और केस भी आया था जो कि इस्लामाबाद में टॉप सिटी के मालिक ने किया था, लेकिन उसको अदालत ने मुतल्लिका फोरम को भेजने और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये मामला देखने का कहा था। और फिर आज बाकायदा नोटिस किया फैज़ हमीद को। बार बार मुख्तलिफ केसेस के अंदर उनका कोई ना कोई नेक्सस जो है वो जोड़ा जा रहा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया जिसकी इंडिकेशन काफ़ी अरसे से हो रही थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर इरफान रामे, शौकत अजीज़ सिद्दीकी की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी नोटिस किया है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस की गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई थी। आज की जो समाअत है उसका मकसद सिर्फ नोटिस करना था, लेकिन आज की समाअत के अंदर क्या कुछ हुआ, नोटिस से बात कहाँ जा पहुंची, अदालत का क्या मूड दिखाई दे रहा था, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो ये कि आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने वो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त रखी गई जिसमें नोटिस के बारे में गुज़िश्ता रोज़ कहा गया था अदालत को कि इन अफराद को नोटिस जारी किया जाए। उन अफराद के अगर नाम बताती चलूँ तो सबसे पहले जो फहरिस्त के अंदर नाम था वो जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा का था, दूसरा नाम जनरल फैज़ हमीद का था, तीसरा नाम ब्रिगेडियर रिटायर इरफान रामे, चौथा नाम भी ISI के एक ब्रिगेडियर फैसल मरवत का था। उसके अलावा जो पांचवा नाम था वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं अनवर कासी उनका। उसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिन्होंने शिकायत की थी शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ उनका नाम भी शामिल था, ताहिर वफ़ाई नाम है उनका। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ का नाम भी उन नोटिस करने वाली दरख्वास्त के अंदर शामिल था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जब नोटिस वाली वो दरख्वास्त देखी तो सबसे पहला सवाल ये किया कि अगर फैज़ हमीद ने मुलाकात की थी शौकत अजीज़ सिद्दीकी से उनके घर पर आके, तो चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया कि उस मुलाकात का मकसद क्या था, किसकी सहूलत कारी करना मकसद था। यानी चीफ जस्टिस बार बार ये चाह रहे थे कि ये बताया जाए कि आखिर हुआ क्या था, जिस पर शौकत अजीज़ सिद्दीकी के जो वकील हैं हामिद खान, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, इमरान खान की जमात में वो बड़े एक्टिव हैं, इमरान खान से करीब भी हैं, तो बार बार जब उनको ये पुश किया जा रहा था कि किसकी सहूलत कारी की जा रही थी, आखिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी को नवाज़ शरीफ को अंदर रखने का क्यों कहा जा रहा था। ये 2018 के इलेक्शन का सिनेरियो है, बिल्कुल यही दिन 2018 के इलेक्शन से पहले के, और इनके जो है वो सिनेरियो में ये तमाम तर सवालात हो रहे थे। तो हामिद खान तो नाम लेने से मुसलसल रिलेक्टेंट ही दिखाई दिए, वो बातों को इधर उधर कर रहे थे और वो इमरान खान का नाम नहीं ले रहे थे। तो फिर चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन से ये सवाल किया कि ये बताएं कि किसकी सहूलत कारी की जा रही थी या फिर उस वक्त किसको फैसिलिटेट किया जा रहा था। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में इस्लामाबाद बार और सिंध बार की जानिब से अदालत के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने ये अपनी दरख्वास्त दायर कर रखी है कि अदालत शौकत अजीज़ सिद्दीकी के लगाए गए इल्ज़ामात पर तहकीक करे और जिन जिन अफराद के नाम लिए गए हैं उन अफराद पर सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दे के तहकीकात की जाएंगे किसका क्या किरदार था 2018 के इंतखाबात से पहले जो भी हुआ था कि नवाज़ शरीफ के केसेस बनाए गए, उनको जेल में रखा गया। और फिर जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी हैं उनका इल्ज़ाम ये है कि उनके घर जब फैज़ हमीद और उनके साथ उनके 2 ब्रिगेडियर्स आए तो उन्होंने यही उनको प्रेशराइज़ किया कि एक बेंच बनाएं, आप नवाज़ शरीफ को बाहर ना निकलने दें तो आपको वक्त से पहले चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें फैज़ हमीद ये कहते हैं कि उन्होंने जब इनकार कर दिया तो उनको ओहदे से बरतरफ़ किया गया। उनको ओहदे से बरतरफ़ करने के पीछे वजह फैज़ाबाद धरना केस और उसके अलावा बोल टीवी का एक केस की वजह भी थी। वो ये कहते हैं कि उन पर मुतअद्दिद रेफरेंसेस पहले भी चलाए गए, लेकिन जब ये मामला हुआ यानी नवाज़ शरीफ के केसेस नहीं उन्होंने अपने सामने मुकर्रर करके नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया तो फिर उनको हटाया गया। ये इल्ज़ाम है शौकत अजीज़ सिद्दीकी का। अदालत ने आज ये सवाल किया कि अगर जनरल फैज़ हमीद आपसे मिलने के लिए आए थे और उनके साथ उनके 2 ब्रिगेडियर्स थे तो कमर जावेद बाजवा का क्या ताल्लुक है इस तमाम नेक्सस से। उससे पहले ये भी पूछा गया कि सहूलत कारी किसकी की गई, तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने यह बताया कि इमरान खान को हुकूमत में लाया तो गया, लेकिन इस चीज़ को साबित करने के लिए कि ये तमाम तर प्रोसेस जो है ये नवाज़ शरीफ से कोई ज़ाती खार नहीं थी बल्कि किसी और की सहूलत कारी के लिए सब कुछ किया गया। तो इसके लिए अदालत से ये इस्तदा की है कि वो कमीशन तश्कील दे और कमीशन जो है वो इंक्वायरी करके तमाम तर हक़ाइक़ को सामने लाए। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बैठे हैं और अब हमारे सामने जो ये दरख्वास्त है ये आर्टिकल 184(3) के तहत है। अब तमाम मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर मुनहसर है कि वो इसको आगे लेकर कैसे चलती है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम जब सच्चाई पूछ रहे हैं तो वो आप बता दें, क्योंकि सच्चाई किसी न किसी दिन तो सामने आनी ही होती है। इसके अलावा आज अदालत ने
जब कमर जावेद बाजवा को नोटिस करने का मामला आया, नोटिस की चीज़ें सामने आई, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कमर जावेद बाजवा से मुतालिक कोई डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं है शौकत अजीज़ सिद्दीकी का, सिवाय इसके कि फैज़ हमीद ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी के मुताबिक उनको ये कहा कि जनरल बाजवा नाराज़ हैं कि आप ये बेंचेस नहीं बना रहे और आप इस बात के ऊपर अमल नहीं करें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस शख्स का कोई डायरेक्ट राब्ता, कोई डायरेक्ट वास्ता ही नहीं है केस से, उसको नोटिस करके तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी बदनामी हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि पहले आप जिन जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनके नाम अदालत के सामने पेश कर दें। जब आप नाम पेश कर देंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या इन लोगों को नोटिस करके वो अपना मौक़िफ़ भी सामने रख दे, तो अदालत देखेगी कि आपके इल्ज़ामात लगाए गए वो दुरुस्त हैं या नहीं। आज जब नाम की फ़हरिस्त सामने आ गई तो उस नाम की फ़हरिस्त का फ़ोरेंसिक होने लगा, और जब वो फ़ोरेंसिक कंप्लीट हुआ तो 7 में से 4 लोगों को नोटिस किए गए, और उन नोटिस में जो है वो जनरल रिटायर फैज़ हमीद, उसके अलावा इरफान रामे, सुप्रीम कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार और साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अनवर कासी शामिल हैं। अब इन तमाम अफराद को नोटिस करके सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया है कि आप अगर अपने दिफा में इन इल्ज़ामात के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं तो आके अदालत में कह दें। सवाल ये है कि अदालत ने आज जो समात, गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था कि आधे घंटे में हम निपटा लेंगे, यानी 10:30 बजे समात है, 11 बजे जस्टिस मज़ाहिर नकवी के केस की समात होनी थी, जिसके 2 रुकन आज के बेंच के भी रुकन थे, यानी जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। तो अदालत ने ये कहा कि उनको हम कल नोटिस कर लेंगे और नोटिस के बाद अगला बेंच बैठ जाएगा। लेकिन आज जब अदालत में समात शुरू हुई और जनरल बाजवा का नाम आया तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस चल रही थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई जनरल बाजवा को नोटिस करेगी या नहीं, क्योंकि पिछले 1-2 साल से जो सिनेरियोज चल रहे हैं उनके अंदर जिस एक बंदे को क्लीन चिट दी गई है वो जनरल बाजवा ही हैं। यानी जहाँ भी केसेस में नाम है, PMLN की जानिब से बार बार नाम लिया जाता है तो वो भी फैज़ हमीद का लिया जाता है। जनरल बाजवा को तो टोटली आउस्ट कर दिया गया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी रविश पे चलते हुए उनको आउट किया है और उनको नोटिस नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का गुज़िश्ता रोज़ ये कहना था कि जिन अफराद के ऊपर इल्ज़ामात हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी समेत उनके जो दीगर फ्री कैन हैं वो उनके नाम लेकर आ जाए और सुप्रीम कोर्ट नोटिस कर देगी। लेकिन आज जब नाम आ गए तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर नोटिस नहीं किया और समात के आखिर में ये भी कहा कि जो नोटिस करने के लिए गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त दायर की गई थी उस दरख्वास्त को वापस लें, 1 हफ़्ते के अंदर उस दरख्वास्त को तरमीम करके दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं, यानी 7 में से 4 नाम छोड़ें और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराएं और फिर सुप्रीम कोर्ट से ऑटोमेटिकली इन 4 अफराद को नोटिस चले जाएंगे और फिर जनवरी के तीसरे हफ्ते में इस केस की समात होगी। अब देखना ये है कि इस केस के अंदर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद अपना कोई वकील मुकर्रर करते हैं, जवाब देते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर वो नहीं आते। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर नहीं आते तो सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो इन इल्ज़ामात के ऊपर ये लिख सकती है कि हमने उनको नोटिस किया लेकिन वो नहीं आए। लेकिन शौकत अजीज़ सिद्दीकी का ये कहना है कि वो उनके घर आए, वो इस चीज़ को साबित कर रहे हैं, ये उनका संगीन इल्ज़ाम है। तो इस संगीन इल्ज़ाम के आज चीफ जस्टिस ने कहा कि संगीन नताइज भी हो सकते हैं, तो वो नताइज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या हुक्म करती है ये भी देखना होगा। लेकिन इस सारे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो रिलक्टेंसी थी, यानी उनके जो जिसे कहते हैं ना वो नाला नज़र आ रहे थे नोटिस करने से सबको, वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं काबिल ज़िक्र आज की समात के हवाले से बात है। बाकी दीगर जिन अफराद को नोटिस किए गए हैं उनमें चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि जो ब्रिगेडियर रिटायर इरफान रामे हैं उनको भी नोटिस नहीं बनता, लेकिन फिर अदालत ने उनको नोटिस कर दिया। और इस नोटिस के बाद ये जो आज की तमाम कार्रवाई हुई है, इसके बाद अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का अगला कोर्स क्या होगा। चीफ जस्टिस ने मुसलसल ये भी कहा कि अगर शौकत अजीज़ सिद्दीकी का मकसद सिर्फ ये है कि उनकी पेंशन और मराद बहाल की जाएँ तो हम अभी अटॉर्नी जनरल को बुलाते हैं, विफाक से पूछते हैं और आपके मराद बहाल कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा पिन पॉइंटिंग सी चीज़ थी। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, अगर आप ये चाहते हैं कि रिकॉर्ड दुरुस्तगी हो, पाकिस्तान की हिस्ट्री को दुरुस्त किया जाए तो फिर अदालत आपकी मदद करेगी। तो यानी अदालत का ये कहना है कि अगर एक जज सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मराद के लिए आया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 62 साल से तजावुज़ कर चुकी है, वो वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर बहाल नहीं हो सकते, तो फिर उनको जो अल्टीमेटली फ़ायदा होना है वो सिर्फ़ और सिर्फ पेंशन और मराद का ही होना है। तो वो उन्होंने कहा ये तो कोई मसला नहीं है, सरकार आपको दे देगी। अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ की दुरुस्तगी के लिए आए हैं तो फिर अदालत की मदद करें। अदालत ने इस मामले के ऊपर जो आज की समात थी उसमें जब शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने भी बार बार बात करने की कोशिश की तो उनको रोका गया और उनके वकील हामिद खान को जो है वो किसी न किसी तरह से इमरान खान का नाम लेने की तरफ ले जाया गया, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया और फिर ये नाम बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने लिया और उन्होंने भी बड़ा केयरफुली लिया और उन्होंने कहा कि इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए। यानी ज़ाहिर है मफरूज़ों पर जो बातें हो रही हैं, इल्ज़ामात हैं, उनको तो किसी तरफ लेकर नहीं जाया जा सकता। फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा
कि कमर जावेद बाजवा को नोटिस इसलिए भी नहीं हो सकता कि आजकल तो लोग नाम भी इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर जनरल रिटायर फैज़ हमीद ने आकर शौकत अजीज़ सिद्दीकी को ये कहा कि जनरल बाजवा नाराज़ हैं, तो मुमकिन है कि जनरल फैज़ हमीद ने सिर्फ़ और सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल किया हो। लेकिन अब देखना ये है कि अगर फैज़ हमीद सुप्रीम कोर्ट में आके ये बात तस्लीम कर लेते हैं कि वो जनरल रिटायर बाजवा के कहने पर चल रहे थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का अगला कोर्स क्या होगा? क्या वो जनरल बाजवा को नोटिस करेगी या वो अपने ऑर्डर के अंदर जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशंस लिखेगी या नहीं? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आने वाले हैं। और जनवरी के पहले 2-3 हफ्तों में बहुत से केसेस एडजर्न हुए, यानी इंतखाबात से पहले सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी गहमा गहमी रहेगी और उस सारी गहमा गहमी से भी आपको अपडेट रखेंगे। अभी तक तो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बैरून मुल्क जा रहे हैं सरमा की तातीलात के दौरान, और इस दौरान सीनियर प्यूनेट जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद हल्फ उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में। कल ये हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी और फिर 2 हफ्ते के लिए मुल्क के कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद होंगे। अपनी रिटायरमेंट से पहले उनको ये एजाज़ भी हासिल होगा। तो अब देखना ये है कि अगले 2 हफ्ते में क्या होता है। इमरान खान के साइफ़र केस समेत दीगर केसेस भी सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए मुकर्रर कर रही है। तो ज़ाहिर है कि साइफ़र का खैर नाम लेने से तो मना किया गया है, लेकिन फिर भी जो भी उसको कहते हैं उसका केस मुकर्रर है अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट पे, और उसमें ज़मानत मिल सकेगी इमरान खान को या नहीं, ये भी देखना होगा। अब से कुछ देर बाद, बल्कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मज़ाहिर नकवी से मुतालिक भी केस की समाअत चल रही है, उससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।